राधे राधे। प्रणाम। आपने अक्सर सुना होगा, भगवान को याद करो, भगवान को याद करो। पर कभी सोचा है भगवान आपको कब याद करते हैं? आज महाराज जी एक बड़ा रहस्य खोल रहे हैं। वे कहते हैं साधना का अंतिम फल यह नहीं कि तुम भगवान के पास पहुंच गए, असली सिद्धि तो यह है कि भगवान तुम्हारे पास आ गए। चलिए सुनते हैं। हम रोज नाम जपते हैं, पर मन कहता है कितना जपूं, कब फल मिलेगा? महाराज जी कहते हैं तू चिंता मत कर, तू बस हाथ फैला। भरने वाले का नाम है ठाकुर जी। जैसे छोटा बच्चा रोता है तो मां दौड़ी चली आती है। वह बच्चा यह नहीं सोचता कि मां कब आएगी, उसे तो बस विश्वास है कि मां आएगी। तो भक्ति का पहला सूत्र है विश्वास। यह मत सोचो कि मैं योग्य हूं या नहीं, तुम योग्य हो ही क्योंकि तुमने पुकारा। महाराज जी कहते हैं भगवान भी दूसरों से पूछते हैं मेरा भक्त कहां है? यह सुनकर अच्छा लगता है ना, कि जिसे हम याद करते हैं वह भी हमारी खबर लेता है। पर यह तब होता है जब हमारी याद में मिठास हो। जैसे मीरा ने गिरधर को पुकारा तो गिरधर दौड़े चले आए। जैसे सूरदास ने पुकारा तो ठाकुर जी ने अपने आंसुओं से उनकी आंखें धो दी। वह पुकार कैसे आए? महाराज जी कहते हैं नियमितता से, रोज थोड़ा थोड़ा, पर रोज। बारिश न हो तो नदी सूख जाती है, थोड़ी थोड़ी बूंदें ही नदी को बहाए रखती हैं। महाराज जी कहते हैं जब भगवान किसी को याद करते हैं तो उसे अकारण ही सुख मिलने लगता है। कोई बड़ी वजह नहीं, फिर भी मन शांत रहता है। कोई बड़ी उपलब्धि नहीं, फिर भी संतोष बना रहता है। यही संकेत है अब ठाकुर जी की नजर तुम पर पड़ गई, अब तुम अकेले नहीं हो। तो भक्तों, आज से यह ठान लीजिए मैं रोज थोड़ा समय दूंगा, बस नाम के लिए। फल की चिंता नहीं करूंगा। जब फल देने वाला खुद चिंता करने लगेगा तो फल तो मिलेगा ही, वह भी हाथों हाथ। राधे राधे। श्री राधे। जय सिया राम। पिछले सत्संग में हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान का नाम जपने से क्या होता है। महाराज जी कहते हैं कि नाम जप से भगवान की याद आती है और भगवान की याद आने से पाप नष्ट हो जाते हैं। देखो, याद करने में और याद आने में बहुत बड़ा अंतर है। जब हम किसी को याद करते हैं तो उसमें हमारा प्रयास होता है, हमारी मेहनत होती है। लेकिन जब किसी की याद अपने आप आने लगे तो समझो कि कृपा हो गई है। जैसे आप किसी से प्रेम करते हैं तो शुरू में आप उसे याद करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। लेकिन जब प्रेम गहरा हो जाता है तो उसकी याद अपने आप आने लगती है। आप कोई भी काम कर रहे हों, उसकी छवि आपके मन में बनी रहती है। यही हाल भगवान के साथ भी है। जब हम लगातार उनका नाम जपते हैं तो धीरे धीरे उनका स्वरूप हमारे हृदय में बस जाता है। फिर हमें उन्हें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनकी याद हमें आने लगती है। अब सवाल यह उठता है कि भगवान हमें याद करते हैं या नहीं। महाराज जी एक बहुत सुंदर बात बताते हैं। वो कहते हैं कि भगवान तो हमें हमेशा याद करते हैं, वो तो हमारे माता पिता हैं, वो हमें कैसे भूल सकते हैं? समस्या हमारी तरफ से है, हम ही उन्हें भूले बैठे हैं। हम इस संसार में इतने खो गए हैं कि हमें अपने असली घर की, अपने असली पिता की याद ही नहीं आती। सोचो, एक बच्चा मेले में खो जाए और अपने पिता को भूल जाए, क्या पिता उसे भूल जाएगा? नहीं, पिता तो उसे ढूंढता फिरेगा, पागलों की तरह उसे पुकारेगा। ठीक यही स्थिति हमारी और भगवान की है। हम इस भवसागर के मेले में खो गए हैं और अपने परमपिता परमात्मा को भूल गए हैं। लेकिन वो हमें नहीं भूले, वो तो हर पल हमें पुकार रहे हैं, मेरे बच्चे वापस आ जाओ। और जानते हो उनकी पुकार क्या है? यही संतों की वाणी, यही सत्संग, यही नाम जप की प्रेरणा, यह सब उस परमपिता की ही पुकार है। वो हमें अपनी ओर खींच रहे हैं। अब यह हम पर है कि हम उनकी पुकार को सुने या अनसुना कर दें। महाराज जी कहते हैं कि जब कोई जीव भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाता है तो भगवान उसकी तरफ 100 कदम बढ़ाते हैं। हमारी थोड़ी सी कोशिश पर उनकी अपार कृपा बरसने लगती है। जब हम उनका नाम जपना शुरू करते हैं तो पहले तो हमें थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, मन इधर उधर भागता है। लेकिन अगर हम लगे रहें, हार न माने, तो एक दिन ऐसी अवस्था आती है कि नाम अपने आप चलने लगता है। सांस सांस में राम राम होने लगता है। और जिस दिन ऐसा हो गया, समझो बेड़ा पार हो गया। फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। नाम ही आपका रक्षक बन जाएगा, नाम ही आपका गुरु बन जाएगा, नाम ही आपको भगवान तक पहुंचा देगा। नाम में इतनी शक्ति है कि वो हमारे जन्म जन्म के पापों को काट सकता है। जैसे अग्नि में लकड़ी डालने से वो जलकर राख हो जाती है, वैसे ही भगवान के नाम की अग्नि में हमारे सारे पाप, सारे बुरे कर्म जलकर भस्म हो जाते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, नाम
जप अहंकार से नहीं बल्कि दीनता से करना चाहिए। यह सोचकर नहीं कि मैं जप कर रहा हूं, बल्कि यह भाव रखकर कि हे प्रभु, आपकी कृपा से ही यह संभव हो रहा है। जब हम दीनहीन होकर एक बच्चे की तरह उन्हें पुकारते हैं तो वो दौड़कर आते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा जब रोता है तो माँ सारे काम छोड़कर उसके पास आ जाती है, उसे गोद में उठा लेती है, उसे प्यार करती है। वैसे ही जब हम सच्चे हृदय से व्याकुल होकर भगवान का नाम लेते हैं तो वो भी हमें अपनी गोद में उठा लेते हैं, हमारे सारे दुख सारे कष्ट हर लेते हैं। तो बस देर किस बात की है, आज से अभी से भगवान का नाम जपना शुरू कर दीजिए। कोई भी नाम जो आपको प्यारा लगे, राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा, कोई भी नाम, बस श्रद्धा और विश्वास के साथ जपते रहिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे, मन को शांति मिलेगी, जीवन में आनंद आएगा और अंत में भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। बाकी की चर्चा हम अगले सत्संग में करेंगे। तब तक के लिए खूब नाम जपिए और आनंद में रहिए। श्री राधे। जय सिया राम। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। पिछले सत्संग में हमने महाराज जी के श्रीमुख से नाम जप की महिमा और भगवान की याद के रहस्य को समझा था। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम नाम जप के अभ्यास में आने वाली बाधाओं और पूर्ण शरणागति के महत्व को समझेंगे। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि नाम जप में मन क्यों नहीं लगता। महाराज जी बताते हैं कि हमारा मन आदिकाल से संसार में रमा हुआ है, विषयों में आसक्त है। इसीलिए जब हम उसे वहां से हटाकर भगवान में लगाने की कोशिश करते हैं तो वो विद्रोह करता है, वो भागता है। लेकिन हमें घबराना नहीं है, ये तो स्वाभाविक है। जैसे किसी बच्चे को खेल से उठाकर पढ़ाई में बिठाओ तो वो कहां एक जगह टिकता है, वैसे ही हमारा मन है। इसका उपाय क्या है? निरंतर अभ्यास और वैराग्य। महाराज जी कहते हैं, मन भागे तो भागने दो, तुम उसे जबरदस्ती पकड़ दच कर मत लाओ। तुम तो बस अपना काम करते रहो, अपनी जीभ से, अपने होठों से निरंतर हरि नाम का जप करते रहो। मन आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों थक हार कर वहीं लौट आएगा जहां शरीर और वाणी लगे हुए हैं। जैसे एक पतंग कितनी भी दूर उड़ जाए, उसकी डोर तो हमारे हाथ में ही रहती है ना, वैसे ही नाम जप की डोर से मन बंधा रहता है। एक और बहुत प्यारी बात महाराज जी समझाते हैं। वो कहते हैं, तुम ये मत सोचो कि मैं जप कर रहा हूं, तुम ये भाव रखो कि मेरे ठाकुर मुझसे जप करवा रहे हैं। ये उनकी कृपा है कि मेरी जिह्वा उनका नाम ले पा रही है। जब ये कर्तापन का भाव चला जाएगा, जब ये अभिमान मिट जाएगा कि मैं कर रहा हूं, तब शरणागति अपने आप हो जाएगी। पूर्ण शरणागति का मतलब है खुद को पूरी तरह से भगवान के हवाले कर देना। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी मां पर पूरी तरह निर्भर रहता है, उसे कोई चिंता नहीं होती, उसे पता है मेरी मां सब संभाल लेगी। ठीक वैसे ही जब हम भगवान के हो जाते हैं तो हमारी सारी चिंताएं वो ले लेते हैं। फिर नाम जब बोझ नहीं बल्कि आनंद बन जाता है। ये एक खेल बन जाता है अपने प्रियतम को रिझाने का। तो निरंतरता बनाए रखिए, निराश मत होइए, मन की शरारतों से परेशान मत होइए। बस प्रेम से, विश्वास से और पूर्ण समर्पण के भाव से नाम जप करते रहिए। फल की चिंता मत कीजिए, क्योंकि जो फल देने वाला है वो आपसे ज्यादा आपकी चिंता करता है। वो सही समय पर आपको वो सब कुछ देगा जिसके आप वास्तव में अधिकारी हैं। आज के लिए इतना ही। इस सत्संग को अपने प्रियजनों के साथ भी जरूर साझा करें ताकि वे भी नाम जप की इस अमृत वर्षा में भीग सकें। अगले वीडियो में हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। तो अब हम आ गए हैं अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर। जब कोई साधक निरंतर अटूट विश्वास और प्रेम से भगवान के नाम का जप करता है तो एक अद्भुत अवस्था प्रकट होती है। हृदय में जो प्रेम का अंकुर फूटा था, अब वो एक विशाल वृक्ष बन जाता है जिसकी शाखाएं पूरे ब्रह्मांड को अपनी छाया में ले लेती हैं। इसे कहते हैं दिव्य प्रेम की पराकाष्ठा। इस अवस्था में भक्त और भगवान का भेद मिट जाता है। उसे हर कण में, हर जीव में अपने प्रियतम श्याम सुंदर ही दिखाई देते हैं। उसकी आंखें उनकी हैं, उसके कान उनकी वाणी सुनते हैं, उसका हर कर्म उनकी सेवा बन जाता है। यह कोई कल्पना नहीं, ये वो सत्य है जिसे मीरा ने, सूरदास ने, चैतन्य महाप्रभु ने जिया है। नाम जप की अग्नि में जब अहंकार, कामनाएं और वासनाएं भस्म हो जाती हैं तो पीछे रह जाता है केवल शुद्ध निर्मल प्रेम। और इसी प्रेम की शक्ति से भगवान
स्वयं को प्रकट कर देते हैं। वो भक्त को अपनी नित्य लीला में प्रवेश देते हैं, जहां आनंद और प्रेम का सागर कभी सूखता नहीं। यह वो गोलोक है, वो वृंदावन है, जहां हर क्षण उत्सव है। नाम जप ही वो कुंजी है जो इस दिव्य द्वार को खोलती है। तो आइए हम भी पूरे भाव से नाम जप में लग जाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो मेरे प्यारे भक्तजनों, महाराज जी के सत्संग की इस अमृतमयी यात्रा के अंतिम पड़ाव में आपका स्वागत है। आज हम इस सत्संग माला के सार को समेटेंगे और नाम जप की महिमा को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेंगे। हमने जाना कि भगवान का नाम कोई साधारण शब्द नहीं, बल्कि स्वयं भगवान का स्वरूप है। नाम और नामी में कोई भेद नहीं होता। नाम जप ही कलयुग में भवसागर से पार उतरने का सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली साधन है। हमने ये भी सीखा कि नाम जप केवल संख्या में नहीं, बल्कि भाव में होना चाहिए। जब आप श्रद्धा और प्रेम से उनका नाम लेते हैं, तो वो आपकी पुकार अवश्य सुनते हैं। महाराज जी ने हमें समझाया कि संसार के सारे काम करते हुए भी हम भगवान को याद रख सकते हैं। जैसे एक मां अपने काम में व्यस्त रहते हुए भी अपने बच्चे का ध्यान रखती है, वैसे ही हमें अपना मन भगवान के चरणों में लगाए रखना है। यह अभ्यास से संभव है, निरंतर अभ्यास से। अब मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, आपने भी अपने जीवन में नाम जप का कोई चमत्कार, कोई अद्भुत अनुभव महसूस किया होगा, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। कृपया कमेंट्स में हम सबके साथ साझा करें। आपके अनुभव दूसरों के लिए प्रेरणा बनेंगे, उनका विश्वास दृढ़ करेंगे। आइए हम सब मिलकर इस नाम जप की गंगा में डुबकी लगाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। भगवान की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ इस सत्संग श्रृंखला को यहीं विराम देते हैं। राधे राधे।